लाइक बुक दीजिए। होमवर्क बना है? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक क्वेश्चन बच गया था, कौन सा वाला क्वेश्चन था? 22 नंबर। उसको बताए थे कि इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स, इसी का हमको इंटीग्रेशन करना था। और इसको बताए थे कि ये 4 टाइप से इसका इंटीग्रेशन होगा, मतलब 4 टाइप से इंटीग्रेशन नहीं होगा, मतलब इसके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। और चारों टाइप्स का क्या क्या करना है वो बताते हैं। एक तो ये इंटीग्रेशन पूछा जा सकता है, कॉस कॉस हो सकता है, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स हो सकता है, कॉस 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 साइन साइन, और ए भी हो सकता है कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। और एक इंटीग्रेशन और पूछा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ क्या दिख नहीं रहा है? बोर्ड के लिए 1 मिनट इधर।
हो गया, चलिए ठीक है, अब हो गया ना। तो देखिए यहां पर क्या बता रहे थे कि यहां पर डबलेट है कि नहीं है, कॉस कॉस है, साइन साइन है, किसमें डबलेट है, यहां पर डबलेट है और यहां पर डबलेट है, ठीक है। यहां पर डबलेट नहीं है ना आपका, साइन और कॉस दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहां पर डबलेट नहीं है, तो डबलेट केवल ऊपर वाले दो फॉर्मूले में है। तो इधर ध्यान दीजिए सब लोग, जब भी डबलेट होगा तो इस साइन वाला फॉर्मूला यूज करना है, उल्टा यूज करना है। किसमें डबलेट आता है, कॉस में डबलेट आता है, डबलेट किसके फॉर्मूला में आता है, कॉस के फॉर्मूला में। यदि डबलेट है तो साइन वाला यूज करना है, उल्टा यूज करना है। यदि डबलेट नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कॉस वाला। यदि डबलेट है, जैसे कॉस और कॉस क्या है, डबलेट है, तो डबलेट में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है ना, ये साइन वाला उल्टा यूज करना है, ठीक है। और यदि डबलेट नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कॉस वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर हुआ, डबलेट है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, साइन वाला, और डबलेट नहीं है तो कॉस वाला। अब देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, अभी पहले समझ लीजिएगा। अब देखिए यहां पर पहला वाला हम लोग लेते हैं, पहला क्या है आपका, 1/इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, यही है। अब ये बताइए यहां पर डबलेट है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए बोल रहे हैं, साइन वाला। अब देखिए कैसे यूज करना है फॉर्मूला को वो समझिए। अब इस 1 को हटा रहे हैं, यहां पर आपको साइन लिख लेना है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए, एक्स माइनस ए लिख लेना है, यहां पर आपको माइनस लिख लेना है क्योंकि माइनस यूज होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस बी, साइन वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब एक बार हमको ये बताइए, इसको पहले अच्छा से लिख लेते हैं यहां पे, साइन ये वाला एंगल x माइनस क्या है, a माइनस x माइनस बी। अब ये बताइए यहां पर हमने क्या किए हैं, इसको कैंसिल करिए, क्या क्या मतलब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो अंदर वाला एंगल क्या आएगा, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, तो x और x तो कट जाएगा। यहां पर देखिए, यहां पर अलग से कर लेते हैं, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी होगा ना, तो x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी होगा, ये कट जाएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या आ गया, तो ये एक्चुअल में हम लोग क्या लिखे हैं, साइन बी माइनस ए लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ये क्या है, साइन बी माइनस ए है कि नहीं है। तो यदि आपने कोई कांस्टेंट टर्म से ऊपर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर साइन बी माइनस ए ले मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी आपको किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई, 1/, साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये और ये दोनों मल्टीप्लाई करिएगा तो वो वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो होगा इसको थोड़ा सा ये हटा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी था, cos x माइनस बी dx। अब देखिए कुछ हमको मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जहां पर कुछ एडिशनल काम करने की जरूरत पड़ता है, अब वही एडिशनल काम कर रहे हैं। अब यहां पर कैसे हम लोग करेंगे, यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि नीचे में देखना है क्या है, यदि डबलेट है तो इस साइन का फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि साइन ए माइनस बी। अब इस आ जाइए कैसे इसको लिखना है, तो यहां पर साइन लिख लीजिए, क्योंकि इतना तो क्लियर है ना कि डबलेट है तो साइन वाला फॉर्मूला यूज करना है, उल्टा। अब साइन कैसे, ये दोनों एंगल लिखना है, एक्स माइनस ए लिखना है। अब एक्स को हटाना है क्योंकि आपको जब भी कोई भी चीज मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है तो कांस्टेंट से हमको करना है, वेरिएबल का यूज नहीं कर। अब यहां पर ये बताइए कि x माइनस ए है तो x को हटाना पड़ेगा, तो यहां पर माइनस लगाएंगे या प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे तो और वेरिएबल आ जाएगा ना, तो इस वेरिएबल को हटाने के लिए माइनस यूज करेंगे।
ये x माइनस ए है तो x माइनस ए लिख लीजिए, यहां पर माइनस लगा लीजिए और x माइनस बी हो गया। यदि इसको आप अंदर से सिंप्लीफाई करिएगा ना तो बेसिकली ये है साइन b माइनस क्या है, a है, तो ऊपर में साइन b माइनस ए है तो नीचे में क्या करना पड़ेगा, साइन b माइनस ए ही करना पड़ेगा। अब यहां से सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए तो अभी हम लोग करेंगे, पहले उसका पैटर्न सबका देख लेते हैं, ठीक है। पहला ये हो गया, दूसरा क्या है आपका 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या है x माइनस ए इंटू साइन क्या है x माइनस बी। अब यहां भी डबलेट है तो साइन वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, तो यहां भी क्या लिखेंगे आप लोग खुद बताइए, क्या यहां पर लिखें, वही वाला लिखना पड़ेगा, साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस क्या होगा b। अब ये बेसिकली क्या है, साइन b माइनस ए है कि नहीं है, देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा तो साइन b माइनस ए है। ठीक है, पहले इस चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक पहले इस फॉर्म को लिख लेते हैं 1 अपॉन, अगले स्टेप में ये लिख लेते हैं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किए हैं साइन। आपको देखिए करना क्या है, बस ऐसे समझिए, साइन वाला फॉर्मूला यूज होगा तो नीचे में साइन b माइनस ए और ऊपर में साइन b माइनस ए, लेकिन साइन b माइनस ए को लिखना कैसे है वो समझिए, कैसे लिखना है, तो साइन अब यहां पर क्या आ जाएगा x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी dx हो जाएगा। ये आपका दो हुआ। तीसरा फॉर्मूला उसको अगले वाले में हम लोग लिखते हैं, कॉस वाला है जो है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस ऑफ x माइनस ए, देखिए ये चार टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है और कहीं देखिएगा कि चारों के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनाए गए हैं। हम इस तरह से चारों को एक ही बार लिख दिए हैं कि आप लोग को ये याद रहेगा कि कैसे आपको यूज करना है। अब ये चार क्वेश्चन को हम अलग अलग चार फार्मूला देते तो चार फार्मूला आपको याद करना पड़ जाता, लेकिन आपको एक ट्रिक के माध्यम से ऐसे समझ लीजिए कि जब भी नीचे मेरे पास डबलेट होगा तो ऊपर में साइन का फॉर्म लिखेंगे और डबलेट नहीं होगा तो ऊपर में किसका फॉर्म लिखेंगे, कॉस का। बस ये याद रख लीजिएगा, काम हो जाएगा। आप अलग अलग बुक में देखिएगा चार इसका अलग अलग टाइप से बनाया गया है, चार फॉर्मूले अलग अलग है, लेकिन आप एक ही में जो है ये दोनों फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है, अब यहां पर बताइए डबलेट तो नहीं है ना, तो डबलेट नहीं है तो कॉस, तो यहां पर क्या लिख लेंगे, कॉस एक्स माइनस ए माइनस क्या होगा, एक्स माइनस बी होगा, और डिवाइडेड बाई यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन क्या होगा, एक्स माइनस बी। लेकिन ऊपर में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर लिए हैं, कॉस किससे, बी माइनस ए से, तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, कॉस बी माइनस ए से करना होगा। ये थर्ड वाला है। फोर्थ वाला को क्या था, 1 बाई साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ क्या था, एक्स माइनस बी डी एक्स। अब ये बताइए इसमें किससे करना पड़ेगा, कॉस लेना, तो कॉस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, मतलब ये एडिशनल काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, dx डिवाइडेड बाई जो है उसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, और नीचे किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ जाएगा, कॉस बी माइनस ए से। तो ये आपके एडिशनल काम करने पड़ेंगे। ये आप चारों या तो याद रख सकते हैं या आप ट्रिक समझ गए तो ट्रिक से इसको रिलेट कर सकते हैं, याद भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक पैटर्न बनता है। आप यदि ट्रिक से यदि आप करेंगे तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब सवाल ये कि कैसे ये जानेंगे कि साइन बी माइनस ए से होगा, तो देखिए आप लोग को ये बताए थे कि इंटीग्रेशन में कुछ एक टाइप्स होते हैं, स्पेशल टाइप, जिसको इसी से करना होता है। ठीक है ना, और वही चीज जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह से आप 2-4 बार करिएगा तो आपको भी मालूम चल जाएगा कि एक ये टाइप है, इस टाइप के लिए ये चीज हो ऐसे करने पर होगा। ठीक है, तो कोई चीज ऐसा इंटीग्रेशन में कुछ ऐसे चीज होते हैं जहां पर उसको बार बार करने से वो चीज आपको मालूम चलता है कि इस टाइप के लिए ये चीज करना होता है। तो यही 4 टाइप है, इस टाइप 4 टाइप के लिए आपको ऐसे करना है। अब सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं और उसको प्रॉपर सोल्व करके बताते हैं कि फाइनल आंसर क्या होगा। ठीक है, अगले पेज में जो क्वेश्चन क्या था आपका 22 नंबर क्वेश्चन था। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस क्या है, एक्स माइनस बी डी एक्स। अब बताइए क्या किए थे हम लोग, डबलेट है तो साइन का यूज कर लेंगे, साइन यहां लिख लेना है, बस ये दोनों एंगल के लेके डिफरेंस कर लेना है। तो एक्स माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा, बी, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा,
कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। और नीचे किससे हम लोग ऊपर किससे मल्टीप्लाई किए हैं? साइन बी माइनस ए से, तो नीचे भी करना होगा ना, क्योंकि ये और ये बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो वही ओरिजिनल वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर कोई हम एडिशनल काम नहीं किए, मतलब एडिशनल तो किए हैं, लेकिन ये जो चीज ये है वही चीज ये है। मान लेते हैं कि कभी ऐसे समझिए, आप 2 कोई नंबर है, लेकिन इसमें आप 2 + 3 - 3 कर देने से क्या कोई चेंज होगा? नहीं होगा, वही चीज है, ठीक है ना, बस इसका फॉर्म थोड़ा सा वो बदल गया है। या 2 है, 2 × 3/3 कर दिए, तो क्या कोई चेंजेज आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है, वही चीज है। तो वही काम कुछ सोल्व करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बताइए, यहां पे 1/sin क्या है? b - a है। अब फॉर्मूला आपको ओपन करना है, ये इस पूरे वाले को आप फंक्शन को कैपिटल ए मानते हैं, यहां पर -b, तो sin a - b का फॉर्मूला क्या बनता है? sin a - b का sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। तो ये क्योंकि ये पूरा एक हो गया और ये क्या हो गया? b। तो अब यहां पर फॉर्मूला हम ओपन कर रहे हैं, तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा? x माइनस a इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी। साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा ना। अब यहां पर क्या आएगा फॉर्मूला में बताइए? माइनस क्या आएगा? माइनस कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी, और डिवाइडेड बाई ये वाला चीज पूरा, कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी dx। अब आपको करना क्या है कि अलग अलग डिवाइड कर लेना है, अलग अलग पार्ट को डिवाइड कर लेना है, अलग अलग पार्ट को, मतलब इतना बाई ये पूरा और इतना बाई ये, कर सकते हैं ना, ऐसे मल्टीप्लाई में रहता है तो कर लेते हैं। अब देखिए, यानी कहने का मतलब कि साइन x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी का होल डे। अब ये बताइए, यहां से आप कटाइए, कुछ कटने वाला है? देखिए, कॉस एक्स माइनस ये वाला तो कट जाएगा, और उसी तरह से यहां पर क्या कट जाएगा? ये कट जाएगा, कट जाएगा। अब कट जाएगा तो क्या बचेगा बताइए? पहले तो ऊपर करते हैं, ठीक है, छोटा कर रहे हैं क्योंकि पहले लिख लेते हैं पूरा, तब यहां पर क्या आ जाएगा? 1/sin b माइनस ए आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाएगा? साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए, क्या होगा? tan x माइनस ए, ये होगा माइनस, यहां पर क्या आएगा? tan x माइनस, यही आएगा ना। अब अलग अलग पार्ट का इंटीग्रेट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट का इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब छोटा कर रहे हैं इसको, अलग अलग पार्ट का आपको क्या करना है? अब इंटीग्रेट करना है, मतलब tan x माइनस ए का इंटीग्रेशन और tan x माइनस, हाँ अच्छा, ये साइन b माइनस ए है तो ये दोनों के इंटीग्रेशन के साथ आएगा, उसको बाहर रख लेते हैं। क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन बताइए। tan x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x होता है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? log क्या आ जाएगा? sec एंगल x माइनस ए, और ये लीनियर है तो डिवाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो वो तो करने की जरूरत है नहीं। अच्छा, ये कैसे ये चेंज होगा? ये जो है ना, ये डॉटेड पहले होता था ना, ये सर्कल में आ रहा है, इसी में चेंज होगा ना। कैसे होगा? ये छोटा भी करेंगे तो वही आएगा, देख रहे ना, ये वही आ रहा है। कभी भी करिएगा ना, कोई भी चीज देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये छोटा। चलिए, लॉग कितना आ जाएगा? सेक एक्स माइनस ए, माइनस यहां बताइए कितना आ जाएगा?
लॉग सेक एक्स माइनस बी। ये लीनियर है ना, तो लीनियर में सीधे फार्मूला यूज किया जाता है जो आपका ओरिजिनल फार्मूला है, ठीक है। डिवाइड बाई इसका डिफरेंशिएशन वो तो 1 होगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे, लास्ट में प्लस सी आ जाए, तो 1 बाई साइन बी माइनस ए। ये बताइए, दो लॉग माइनस में है, ये दोनों लॉग क्या है, मतलब इतना माइनस इतना है ना, तो जो माइनस में होता है उसका आर्गुमेंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। फॉर्मूला याद है कि लॉग वाला फॉर्मूला पीछे से भूलते जा रहे हैं आप लोग। लॉग एम प्लस लॉग एन किसके बराबर होता है, लॉग एम एन के बराबर होता है। और लॉग एम माइनस लॉग एन किसके बराबर होता है, लॉग एम बाई एन के। जो माइनस होता है उसका आर्गुमेंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। हाँ, कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ना था, फॉर्मूला पढ़ना था, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस बी प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इस सेक को ऊपर ले जाएंगे तो कॉस बन जाएगा, और इस सेक को नीचे ले जाएंगे तो कॉस। देखिए तो आंसर किस फॉर्म में दिया है, आंसर किस फॉर्म में दिया है, कॉस या सेक के फॉर्म में। सेक के कॉस में दिया है तो ये ऊपर जाएगा तो कॉस बन जाएगा, और नीचे वाला सारा क्वेश्चन कल डिस्कशन किए थे कॉस के फॉर्म में। तो ये ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स माइनस बी आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए आ जाएगा, आ जाएगा ना। 1 बाई से क्या होगा, देखिए ये वाला नीचे जाएगा तो ये कॉस बनाएगा। अब कॉस ए इसको लिख लीजिए यहां पर, 1 बटा कितना आ जाएगा, साइन बी माइनस ए इंटू लॉग कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी आ जाएगा, एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस क्या आ जाएगा ए, और लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाए। तो ये चीज आपका हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, कल सारा क्वेश्चन डिस्कशन कराए थे। हाँ, अच्छा काम किए थे वो। अरे तो यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस यहां से कॉमन, यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन ए माइनस बी या बी माइनस ए, तो माइनस यहां से लीजिएगा तो माइनस उधर नहीं चलेगा। यहां से यदि माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये लॉ का पूरा आर्गुमेंट पर माइनस होगा कि नहीं होगा। देखिए इधर आप माइनस लॉग एम को क्या लिख सकते हैं, लॉग एम पर पावर -1 लिख सकते हैं ना, और लॉग इसको 1 बाई एम नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जब भी माइनस रहता है ना तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि माइनस होने का मतलब आर्गुमेंट पर पावर -1 होगा। देखिए आप यहां तक भी लिखिएगा कोई आपको नंबर नहीं काटने जा रहा है, यहां तक लिखिएगा तो भी कोई नंबर नहीं काटेगा। इस चीज को आप माइनस यहां से कॉमन लेकर भी आप यहां पर लिखिएगा तो भी कोई नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये आपको जो आंसर यहां भी है, यहां या माइनस लेकर cos x माइनस ए को ऊपर करिएगा तो भी आपका कोई नंबर काटने वाला नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइनस कैसे आएगा, देखिए अब यहां पर कैसे इसको लिख लेंगे, ये समझ रहे हैं कि यहां पर लिख दे पूरा। देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये ऐसे हो भी नहीं रहा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा, ये माइनस कॉमन लिए तो ए माइनस क्या आ जाएगा, बी इंटू लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, cos x माइनस बी डिवाइडेड बाई cos x माइनस ए प्लस सी हो जाएगा। माइनस लॉग से पहले आया है, माइनस लॉग से पहले है तो आर्गुमेंट के पावर में माइनस चल जाएगा, तो 1 बटा साइन ए माइनस बी इंटू लॉग cos x माइनस बी डिवाइडेड बाई cos x माइनस ए पर होल पावर कितना आ जाएगा, -1।
अब बताइए, कोई भी चीज m पर पावर -1 होता है तो क्या आता है 1/m। तो ये -1 है तो 1/sin a माइनस बी, तो ऊपर नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, cos x माइनस ए डिवाइडेड बाई cos x माइनस बी प्लस क्या आ जाएगा c। तो आप एग्जाम में ये लिखिए चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, तीनों सेम चीज है, तीनों पर है। ठीक है, तो आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को करने हैं। ठीक है, क्या पैटर्न होगा वो तो समझ में आ गया ना, क्या करना है वो चारों बता दिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आगे बताइए। 23 नंबर हो गया था ना, 24 नंबर में बता दिए थे कि बताना पड़ेगा 24। देखिए ई पर पावर क्या है, सबसे आसान क्वेश्चन यही है, ई पर पावर x इंटू 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर क्या है यहां पे ई पर पावर x है। क्या आप लोग को बोले थे कि इसको t मान लीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। तो लेट ई पर पावर x इंटू एक्स बराबर क्या मान लिए, t मान लिए। अब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ई पर ये u इंटू भी है, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटू पहला फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा dt बाई dx। तो e पर पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाई dx। तो e पर पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, ये dx को इधर करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा dt के बराबर। तो अब यहां पर लिख लेते हैं, इस पूरे चीज को क्या लिख लेंगे dt, और 1 बाई यहां पर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ई पर पावर x इंटू एक्स को क्या माने t। तो ये इंटीग्रेशन अब क्या आ जाएगा sec स्क्वायर टी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर टी का क्या होता है tan t प्लस सी tan, और t को क्या माने हम लोग e पर पावर x इंटू एक्स प्लस, ये हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसा कुछ खास ज्यादा। अब यहां पर इसको इस तरह से लिखा गया है tan इंटू एक्स इंटू ई पर पावर x प्लस सी, दोनों सेम चीज है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब ये तो मिल ही जाएगा ना आप लोगों को, मिल तो जाता है। वीडियो कल वाला ठीक है, तो फिर देखते हैं। अब भी ग्रेजुएशन तो 4 साल का हो गया है बिहार में, और बिहार में तो बहुत सारा अब तो क्राइटेरिया आ गया है ना कि ये एग्जाम भी आपको देना है, मिड टर्म है, मिड सेमेस्टर कौन कौन पता नहीं है, लग ही जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इधर ध्यान दीजिए सब लोग, और पीछे बात मत करिए उधर। अब एक्सरसाइज 7.4 में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 में जो आपको इंटीग्रेशन जो मिलेगा, जैसे मान लेते हैं कि ये 1 बाई क्यू यहां पर क्या है क्वाड्रेटिक है। जैसे अब आपको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या हो क्वाड्रेटिक हो। अब इस टाइप का हमको इंटीग्रेशन करना है, जहां पर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और लीनियर अपॉन क्या हो रूट क्वाड्रेटिक हो, ठीक है। तो जब इस टाइप का हमको इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी जितना तक हम लोग पढ़े हैं ना, उसमें कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया है,
ठीक है, तो अब हम लोग जो है इस पे करेंगे कि जब यहां पर 1 क्वाड्रेटिक आ जाए या क्वाड्रेटिक रूट के अंदर आ जाए या कोई लीनियर टर्म हो, लीनियर टर्म मतलब ऊपर एक्स का कोई डिग्री 1 हो और नीचे क्या हो, क्वाड्रेटिक हो। क्वाड्रेटिक समझ रहे हैं, जिसका एक्स का वेरिएबल का डिग्री कितना हो, 2 हो, तो नीचे में वेरिएबल का डिग्री 2 हो, ऊपर 1 हो, या लीनियर अपन क्वाड्रेटिक आ जाए या लीनियर अपन रूट क्वाड्रेटिक आ जाए। इस चैप्टर में हम लोग इस टाइप का इंटीग्रेशन को हम लोग देखेंगे, लेकिन इस टाइप का इंटीग्रेशन करने से पहले आपको कुछ फार्मूला जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब 6 फार्मूला है, उस फार्मूला के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला जो फार्मूला आपका जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² है। देखिए, इसका डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला इसका लिखवाएंगे। अब कैसे याद करना है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है याद करना फार्मूला को। ठीक है, अब देखिए कैसे आपको फार्मूला लिखने के लिए तो हम लिख लेंगे, लेकिन आपको सबसे बड़ा सवाल याद करना है। लेकिन याद करने के लिए बता रहे हैं कैसे याद करिएगा। पहले x² माइनस a² को फैक्टराइज कर लीजिए, कितना होगा, x प्लस a इंटू क्या होगा, x माइनस a, फैक्टराइज कर लिए। यहां पर अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो बता रहे हैं, 1/2a होगा। यहां पर क्या लिखना है, लॉग। अब देखिए कैसे लिखना है, इसको फैक्टराइज तो कर लिए ना x² माइनस a² को। अब a² का कोफिशिएंट क्या है, माइनस में है, तो माइनस वाला टर्म ऊपर होगा और प्लस वाला टर्म क्या होगा, नीचे। तो यानी 1/2a इंटू लॉग ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला है, याद कैसे कर लेंगे, याद करने के लिए बता रहे हैं, आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। a का कोफिशिएंट क्या है, माइनस में है, तो माइनस वाला ऊपर और प्लस वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। दूसरा इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²। फॉर्मूला वही यूज होगा। अब यहां पर a² माइनस x² को कैसे लिख लेंगे, a प्लस x इंटू a माइनस x। अब बताइए a² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो अब पॉजिटिव वाला क्या आ जाएगा, ऊपर, और नेगेटिव वाला नीचे। तो लॉग क्या आ जाएगा, a प्लस x डिवाइडेड बाई a माइनस x। इस वाले फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है कि x माइनस a किस में ऊपर होगा, नीचे किस में होगा। ठीक है, तो इसी के लिए हम यहां पर आप लोग को बता दिए। इस तरह से आप रिलेट करके याद कर रखेंगे ना तो जल्दी भूलेंगे भी नहीं। और जो गड़बड़ होगा कि प्लस किस में माइनस ऊपर होता था या किस में माइनस नीचे होता था, यहां से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इसमें फॉर्मूला जो होता है 1/a² प्लस x²। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अब इसको फॉर्मूला को याद करने के लिए होगा, आप ये बताइए कौन सा ऐसा फंक्शन होता था जिसका डिफरेंशिएशन 1/ इस टाइप से होता था, tan इनवर्स का होता था कि नहीं होता था। तो अब यहां पर आपको क्या लिख लेना है, tan इनवर्स xy क्या हो जाएगा, a, और एक एडिशनल काम कर लेना है, 1/a से डिवाइड कर लेना है, प्लस tan इनवर्स आएगा। ठीक है, चौथा फॉर्मूला जो होगा 1/√a² माइनस x²। अब ये बताइए ऐसा फॉर्मूला किसका डिफरेंशिएशन में ये आता था, साइन इनवर्स। तो इसमें आपको सिंपली क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स xy a प्लस क्या आ जाएगा, c। इसमें 1/a से नहीं होता, केवल tan इनवर्स में होता है। और पांचवा और छठवां जो है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आसान है, x² प्लस a² है, और छठा जो है 1/√x² माइनस a²। ये दो कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ऐसा कोई सच आपको जो हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन, उसमें तो ऐसा कोई नहीं आता था, ये आता था, ये आता था, ये नहीं आता था ना। तो अब इसको कैसे याद कर लेना है, इसको यहां पर लॉग लिख लेना है, यहां भी लॉग लिख लीजिए। आपको काम क्या करना है, यहां पर x लिख लीजिए, और जो यहां जैसा है वही चीज यहां पर लिख लेना है। यहां पर क्या चीज है, जो है इसी को आपको सेम टू सेम यहां पर लिख लेना है। लॉग x प्लस √ क्या आ जाएगा, x² प्लस a² प्लस c हो जाएगा, और यहां पर x लिख लेना है, जो नीचे में जैसे है वही चीज आपको लिख लेना है।
किसमें माइनस होगा? तो ये चीज फॉर्मूला जो है आपको याद करना है। 4 फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा। ये लॉग में x और x हो जाएगा, यहां प्लस, अब x के बाद क्या आ जाएगा? प्लस दोनों में आएगा। जो चीज है वही चीज बस लिख देना है यहां पे। यहां पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस है ना, जो चीज है वही चीज यहां पर उतार देना है बस। ये चीज इस तरह से कर लेना। कैसे याद कर लेंगे देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो तुरंत tan इनवर्स में चले जाइए। ठीक है, रूट में 3 फॉर्मूला है, रूट में 3 फॉर्मूला है, रूट में 3 है कि नहीं है? और किसमें साइन इनवर्स वाला आता था? रूट में साइन इनवर्स किसमें आता था? जो माइनस एक्स स्क्वायर होता था। माइनस एक्स स्क्वायर वाला में साइन इनवर्स नहीं आ रहा है, बाकी रूट वाला में ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा। यही है ना रूट वाला। और बाकी दो, तो दो के लिए क्या करना है? दो के लिए फैक्टराइज कर लेना है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को tan इनवर्स, ये 3 जो है रूट में है कि नहीं है? 3 रूट में से एक जो है साइन इनवर्स। वो कैसे जानेंगे कि साइन इनवर्स? तो आपको ये तुरंत सोचना है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था। तो माइनस एक्स स्क्वायर वाला का ये हो जाएगा। और बाकी दो को में क्या लगेगा? रूट वाला में, ये रूट है ना नीचे में, तो log एक्स एक्स जो यहां लिखा है प्लस करके लिख लेंगे बस। इस तरह से आप याद करिएगा, याद हो जाएगा जल्दी फॉर्मूला। इसलिए कि एग्जाम के समय सबसे बड़ा चैलेंज होता है फॉर्मूला याद करना, और वही फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये तो फॉर्मूला हो गया, कैसे हुआ वो भी बता दिए। अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है dx अपॉन डिवाइडेड बाई क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 60, यही है ना? हाँ, अब इसको कैसे, तो आपको यही देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अब यूज होगा। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लाना है। क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है कि नहीं क्वेश्चन है? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता था? 1/2a इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। यही लगता था ना, यही ना फॉर्मूला लगता था। अब फॉर्मूला ओपन कर ली, क्या हो जाएगा बताइए? 1/2a, ए के जगह पर क्या है? 4, लॉग ऑफ क्या होता है? x माइनस ए, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 प्लस क्या होगा? c। तो 1/8 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 प्लस क्या आ जाएगा? c। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यही होगा। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है? अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या बताए थे कि इस चैप्टर में हमको किसका इंटीग्रेशन करना है? चैप्टर क्या था? इस चैप्टर 7.4 था, उसमें किस चीज का शुरू में ही बताए थे? या तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, या 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ जाए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। यही सबको हमको इंटीग्रेट करना था, यही सबको इंटीग्रेट करना था ना। अब इसमें कौन सा वाला है? उसमें से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये वाला है कि नहीं है? अब इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, क्या सीधे सीधे कोई फॉर्मूला पे तो है नहीं, जो 6 फॉर्मूला हम लोग किए हैं उसमें है नहीं। अब उसी में अब बताए थे कि इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला का जरूरत नहीं हो आ रहा है यूज, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए उस फॉर्मूला का क्या पड़ेगा? आपको जरूरत पड़ेगा। अब सवाल है कि इसको सोल्व कैसे करें? तो अब यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। परफेक्ट स्क्वायर, इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बनाने आता है परफेक्ट स्क्वायर?
हाँ, बनाने आता है परफेक्ट स्क्वायर? कभी बनाए हैं आप लोग? क्वाड्रेटिक में बताए थे बनाने के लिए, इसके बाद रिलेशन फंक्शन वाला में भी बताए थे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 है, ये चीज है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहला आपका काम होगा एक्स स्क्वायर को, कोफिशिएंट को 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। ठीक है, बना लिए। 1 है ऑलरेडी, नहीं है तो उसको कॉमन लेकर बना लीजिए 1। अब यहां से जैसे ही आपने 1 बना लिए तो यहां पर आपको x लिख लेना है। क्या लिख लेना है? x। अब x का कोफिशिएंट प्लस है या माइनस है? तो यहां पर प्लस लिखना है। x का कोफिशिएंट है कितना? इसका आधा करना है। कोफिशिएंट ऑफ x को किससे डिवाइड कर लेना है? 2 से डिवाइड कर लेना है। पहला क्या था स्टेप? मेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पर डिवाइड कर लिए तो कितना हो गया? 4। अब यहां पर स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, अब ये करने के बाद ये जो कांस्टेंट टर्म 4 है उसका स्क्वायर माइनस करना होता है। एडिशनल काम ये करना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? +3। तो जैसे है वैसे ही लिखेंगे, इसमें से 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। क्या ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? जो 6 में से था वो कोई फॉर्मूला इसमें नजर आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं √13 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? तो हर में यही काम करना है। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। पहले क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लें। कॉमन लेने आता है ना? 2 कॉमन ले लीजिए। यहां पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू एक्स माइनस क्या होगा? 3। कोई दिक्कत यहां पे? यहां पर 2 कॉमन ले लिए। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया तो यहां पर क्या लिख लेना है? x। अब यहां पर प्लस है, x का कोफिशिएंट प्लस, यहां नहीं देखना है, यहां x का कोफिशिएंट क्या है? प्लस। अब इसको 2 से भाग दे देना है तो 3/2 को भाग देंगे तो क्या बन? 3/4 का स्क्वायर। ये -3 तो पहले से ही है। अब माइनस में क्या करना है? इसका स्क्वायर। 3/4 का स्क्वायर क्या होता है? -9/16। अच्छा, ये 2 कॉमन ले लिए हैं तो ये 2 को तो आप क्या कर सकते हैं? बाहर भी किया जा सकता है, इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं ना। कोई भी चीज कॉमन होता है तो उसको बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट है तो। और ये करेंगे तो सूरत या कितना होगा? 48 और 9 कितना हो जाएगा? 57। -57/16 हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला बन जाए। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तो -1 कॉमन। चलिए इसको अलग से पहले कर लेते हैं। 2x माइनस क्या है? एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट माइनस है तो -1 का होल स्क्वायर। और घटाना क्या है? इसी का ना स्क्वायर घटाना है, घटा दिया। बस माइनस करना है, -1। कुछ है तो उसमें से घटा दीजिए, नहीं है तो बस इसी में से घटा दीजिए। हाँ, यहां पर किसी को दिक्कत? अब ये माइनस है तो कैसे होगा? माइनस को अब ओपन करिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। देखिए माइनस को अब ब्रैकेट ओपन कर लिए हैं तो माइनस इसके साथ भी आएगा और माइनस इसके साथ भी आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा ब्रैकेट को तो क्या होगा? ये तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो अब इसके जगह पर क्या लिख लेंगे? dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1 का होल स्क्वायर। ये सबको कहां रखे? इरेज कर दे। छोटा आप ही लोग बोला है ना कि अब ठीक है, ऊपर कर देते हैं। यहां पर क्या लिखे थे?
अच्छा, अंडू से आ जाएगा ना वापस। अब हो गया ना। आप लोग आवाज ऐसा मत निकालिए, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब यहां पर क्या आ जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा ना? कौन सा फॉर्मूला? ये वाला ना, रूट वाला है ना। अंडर रूट ऑफ क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स क्या आता था, एक्स बाई ए प्लस सी। लेकिन आप बोलेंगे कि वहां पर तो एक्स स्क्वायर है, वन तो ठीक है, चलिए एक ही जगह पे है, लेकिन यहां पर एक्स माइनस वन है। तो देखिए आप लोग को बताए थे ना कि लीनियर टर्म से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। एक्स की जगह पर एक्स माइनस वन भी है तो कोई दिक्कत नहीं होना। यदि जिन लोगों को थोड़ा दिक्कत है तो हम सब्स्टिट्यूशन यहां पर अब यूज कर लेते हैं। अब यहां पर क्या कर लेंगे, इधर ध्यान दीजिए। अब यहां पर लेट एक्स माइनस वन को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ये डायरेक्ट आप लोग को ऐसे हम बता दिए हैं, ये सारा चीज बताया ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt। तो यहां से dx के जगह पर क्या रख लेंगे, dt अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, x माइनस 1 को क्या माने हैं, t का स्क्वायर। अब बताइए, अब यहां से तो क्लियर हो गया ना कि क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर क्या होगा, सीधे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t प्लस सी, और साइन इनवर्स t के जगह पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1। अच्छा यहां पर साइन इनवर्स x बाई ए होता है, तो t बाई क्या हो जाएगा, 1। और यहां पर 1 के तो कोई बात ही नहीं है यार। देखिए इस चीज को आप एक ही लाइन में कर सकते थे, यहां लिनियर है। फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। और जब भी आप किसी भी लिनियर वाला का टर्म यूज करते हैं तो किससे डिवाइड किया जाता है, उसका डिफरेंशिएशन से। x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। जैसे मान लेते हैं ऐसे रहता, इधर समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर रहता। तो अब क्या करते हैं, तो यहां पर वही फॉर्मूला होता, साइन इनवर्स x के जगह पर क्या आ जाता, 1, और यहां पर 1 है। अब डिवाइड बाई इसी का डिफरेंशिएशन, लिनियर का डिफरेंशिएशन, डिवाइड बाई क्या हो जाता, 2 हो जाता। लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कि आपको नौबत आएगा, क्योंकि हम लोग x का हमेशा 1 बना ले रहे हैं। यदि आ गया कभी तो आप कर लीजिएगा, या सब्स्टिट्यूट सीधे कर लीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा तो वहां से कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो एक क्वेश्चन खुद से करिए आप लोग, मेन परफेक्ट स्क्वायर बनाने आना चाहिए। वो बन गया ना तो सीधे जो 6 फार्मूला है उसी में से कोई आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ, सब लोग बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 बनाइए इसका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। देखिए ये सब क्वेश्चन सीधे एग्जाम्स में आएंगे आपके। वो क्वाड्रेटिक वाला पे तो हर बार किसी भी बोर्ड में आता है क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पर हर बार आता है।
ठीक है, तबीयत है मेरा ही तबीयत गड़बड़ हो गया है 2-3 दिन से। मैंने किस चीज का मिस्ट्री है? चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। कैसे बनाएंगे? चलिए इधर बना लेते। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30। अब ये तो सीधे वन है ना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9, यही होगा ना? हाँ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4। अब सीधे लिख लेते हैं dx डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है। क्या फॉर्मूला होता है? नहीं, 1/a tan इनवर्स होता है। 1/a बताए थे ना। साइन इनवर्स में 1/a नहीं पहले आता है, उसमें 1/a पहले आता है। tan इनवर्स में आया था ना। देख लीजिए लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। हाँ, 7 8। चलिए सब लोग बताइए क्या लिखें। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट करके लिखें? डायरेक्ट लिख ले रहे हैं तो सही है। क्या हो जाएगा 1/a, तो 1/a की जगह पे 2 है ना, तो 1/2 x माइनस 3 tan इनवर्स x/a, इसी में होगा 2 और डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा, तो उससे तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा सीधे प्लस। यही आ रहा है ना? कोई दिक्कत? और क्वेश्चन करना है? क्या है? ये वाला पेज जो कर लेते हैं, ठीक है ना? इस वाले पेज एक बाकी रह गए। 7.3 सब डिस्कशन कर लिए हैं क्वेश्चन। वीडियो में देख लीजिएगा जिन लोगों को दिक्कत हो, करवा देंगे अपलोड। सारा वीडियो अपलोड करते हैं फैजल सर, ठीक है? चलिए बताइए क्या होगा इसका। सब लोग इंटीग्रेट करिए। सेवन 7.4, इसके बाद 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन है, 7.6 बाई पार्ट्स है, इनडिफिनिट वाला ही सबसे ज्यादा है। बाकी डिफिनिट में तो 2-3 चैप्टर ही हैं, इसमें 8 चैप्टर था। सबसे पहले क्या करेंगे? वो तो करेंगे, मैंने परफेक्ट स्क्वायर के लिए सबसे पहले 3 कॉमन ले लेंगे। यहां पर करते हैं, ठीक है? 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 13x बाई 3 माइनस 10/3, 3 कॉमन। यहां पर x, इसका आधा 13 का स्क्वायर माइनस 10/3 है। माइनस क्या करेंगे? 169 इसी का ना स्क्वायर माइनस होगा, 169/36। ये माइनस, ये 3 इंटू एक्स प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस, तो 120 289/36। कैसे किए वो समझ में आया? कैसे ये एलसीएम लेके कर ले। देखिए इधर समझिए सब लोग, यहां पर 36 है, यहां पर क्या है? 3 है। इसको आप ऊपर नीचे, इसको 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। तो ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। 120 में से माइनस 120 माइनस 169 माइनस 289 होता है ना, माइनस 289।
या एलसीएम लेके कर लीजिए ना, ऐसे नहीं कर पा रहे, हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसको कैसे लिख लेंगे, dx डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा। अच्छा ये 3 को तो बाहर भी किया जा सकता है, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/2a इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, ये होता है ना। तो 1/3 इंटू 1/2 इंटू ए कितना हो जाएगा, हाँ ए की जगह पर क्या है 17/6 है ना, होगा ना इतना, इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए। अच्छा ये एक्स पूरा हो जाएगा, ये पूरा लिनियर, केवल एक्स मत लिख दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना। यदि देखिए दिक्कत है तो सब्स्टिट्यूट करके एकदम सीधे फॉर्मूला पलाएंगे, हाँ एक्स के जगह पर एक्स केवल रहेगा, ये पूरा रहेगा, पूरा रहेगा ना। यदि ऐसे दिक्कत हो रहा है तो एक्स प्लस 13/6 को टी मान के वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 13/6 एक्स माइनस ए, माइनस ए की जगह पर क्या आ जाएगा 17/6, और यहां पर एक्स प्लस 13/6 प्लस 17/6। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, आप लोग भूल रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन से तो डिवाइड भी तो करना होगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, नहीं होगा तो वो करने की जरूरत ही नहीं है। और लास्ट में क्या कर लेंगे सी, ये तो कट जाएगा ना, तो 1/17 लॉग, यहां पर ध्यान दीजिए 13 में से 17 जाएगा तो क्या आएगा, ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 13/6 माइनस 17/6 तो -4/6 होगा, नहीं समझ में आ रहा है। तो x माइनस कितना हो जाएगा 4/6, और यहां पर x प्लस 13 और 17 कितना होगा 30, 30/6 5 हो जाएगा, ये होगा। हाँ कॉमन ले लीजिए, ऐसे लेना है तो 1/17 लॉग कॉमन ले लीजिएगा। अच्छा ये 2 से तो कट भी जाएगा, तो 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा 3x माइनस 2, देखिए 3 इंटू एक्स 3x होगा -2, और नीचे में 3 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस, ये नीचे में 3 आएगा ना एलसीएम जो लेंगे, तो ये आ जाएगा लास्ट में प्लस। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर जो है आपका 1/17 किधर गया, log 6x माइनस 4, ठीक है 2x हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 3x माइनस 2 ऊपर लिया गया है ना, अब यहां पर क्या किया गया है कि एक अलग से नीचे वाला टर्म को ले लिया गया, क्या लिया गया, यहां तक कोई आपका गलत आंसर नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आंसर में क्या किया गया वो बता देते हैं, यहां तक आपका आंसर 100% करेक्ट है, यहां लिखिएगा कोई काटेगा नहीं, ठीक है। अब वहां पर क्या किया गया है वो भी बता देते हैं, ठीक है। यहां तक कोई, आप यहीं तक लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ही लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहां पर ये क्या किया गया ना कि जैसे यहां पर 3 है ना, तो जब आर्गुमेंट 2 नंबर में मल्टीप्लाई रहता है तो उसको प्लस के फॉर्म में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, वही काम किया गया। तो यहां तक भी लिखेंगे, कोई भी आपका गलत, यहां तक लिख लीजिए, मतलब आंसर ऐसे है 1/17 है, लॉग कितना है 3x माइनस 2 इस तरह से है, डिवाइडेड बाई x प्लस 5 है, और प्लस क्या लिया गया है 6 लिया गया। ये क्यों ऐसा काम किया गया है, देखिए यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं ये बताइए, 3 कॉमन आ जाएगा ना, 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 5, इसको पूरा हम एक्सप्लेन यहां पे कर देते हैं। देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली 1/17 लॉग, ये 3x माइनस 2 है, और यहां पर 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 5 प्लस सी, यहां तक कोई दिक्कत, यही है ना। यहां से नीचे वाला से 3 कॉमन ले लिए, 1/17 ये कॉमन है, ये बताइए लॉग, देखिए यहां पर ये काम किया गया है कि इसको 3x माइनस 2
डिवाइड बाई एक्स प्लस 5, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 प्लस सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब ये बताइए, ये दो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में हो गया, तो जब दो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई में होते हैं तो लॉग को कैसे लिखा जाता है? लॉग ऑफ 3x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 प्लस लॉग क्या लिखा जाता है? 1/3, और लास्ट में क्या आ गया? प्लस ही होगा। अब ये 1/17 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। लॉग 1/3 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। लॉग 1/3 क्या है? और 1/17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कांस्टेंट ही रहेगा, और ये दोनों कांस्टेंट मिला के एक कांस्टेंट ले लिया गया है, और ये फाइनल आंसर ऐसे लिख दिया गया। तो इस तरह से किया गया है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां तक लिखिए, आपका कोई भी आंसर नहीं काटने वाला है, ठीक है। ठीक है, इसमें आपको आधा नंबर क्या 0.001 भी नहीं कटेगा नंबर, ठीक है ना। ये चीज है, ठीक है। हाँ, ये रहेगा कि इसके बराबर। इंटीग्रेशन में आपको प्रूफ करने के लिए बहुत कम ही आता है, आपको सीधे इंटीग्रेट करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। आज अब क्या करना है, आप लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए 7.4 का, ठीक है। 7.3 का वो देख लीजिएगा आप लोग।